बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी से भारत आउट, श्रीलंका इन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करने जा रहा है? आज की बड़ी खबरें आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। पाकिस्तान अपने कार्ड्स एक एक करके सामने ला रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास जिनको ट्राई किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी जानिब आईसीसी शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। आईसीसी भी सर पकड़ के बैठी हुई है कि अब वो क्या करे। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत। एक तरफ पाकिस्तान जो कि इस टूर्नामेंट को होस्ट करने जा रहा है और दूसरी तरफ भारत जो कि सबसे तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई आईसीसी का सबसे तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है और सारे का सारा पैसा आईसीसी को वहां से आता है। तो आईसीसी के गले की हड्डी बन गई है चैंपियंस ट्रॉफी। ना निगली जाए ना उगली जाए, वो वाली सिचुएशन आईसीसी के लिए बनी हुई है। और ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय मीडिया की इंतहाई दोगली पॉलिसी, इंतहाई मुनाफिकाना पॉलिसी के ऊपर कि वो ऐसे पैंतरे बदलते हैं और ऐसे लोगों को मिसगाइड करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर नफरत पैदा करते हैं कि जिसकी मिसाल शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती। झूठ का पलंदा और झूठ का बाजार अगर आपको कहीं से चाहिए तो वो आसानी से आपको भारतीय मीडिया में मिल जाता है। और अब तो बड़े बड़े जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं वो खुलकर एक्सपोज हुए हैं, खुलकर सामने आए हैं और उनके अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है वो भी सामने आ रही है। बात यह है कि देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा असूल की बात बताता हूं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, आईसीसी ने पाकिस्तान को बता दिया कि इंडिया नहीं आ रहा, तो अब बात हो रही जी हाइब्रिड मॉडल होगा। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जितने भी इंडियन जर्नलिस्ट जो कहते हैं कि अब हाइब्रिड मॉडल ही होगा जी, हाइब्रिड मॉडल, ये आईसीसी के कौन से कानून के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल होता है? हाइब्रिड मॉडल किसको कहते हैं? ये आईसीसी का कौन सा कानून है जिसके तहत हाइब्रिड मॉडल सामने लाया गया? आईसीसी के किसी कानून में, किसी जिसको आप कहते हैं ना हिस्ट्री में, ये हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल पहली बार हमारे नजम सेठी साहब सामने लेके आए थे, वो भी एशिया कप में। दैट वाज नॉट एन जिसको आप कहते हैं आईसीसी इवेंट। तो भाई ये हाइब्रिड मॉडल कहां से आ गया? एक तरफ वो कानून की बातें कर रहे हैं, यानी इंडियन मीडिया बात कर रहा है जी असूलन पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, असूलन फला ये नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होगा और हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान को आकर यूएई में इंडिया के साथ खेलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो जो शेड्यूल है उसके मुताबिक पाकिस्तान को जो है वो अपने पॉइंट्स जो है वो फॉरफीट करने पड़ेंगे, यानी पाकिस्तान से पॉइंट्स पाकिस्तान के माइनस हो जाएंगे, उस टीम के प्लस हो जाएंगे। तो ये वो बता रहे हैं, यानी अजीब एक सिचुएशन क्रिएट की जा रही। देखिए, जो हिस्ट्री बता रही है ना, जो प्रेसिडेंट सेट हुए हैं माजी में, उसमें यह होता है कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी है, सारी टीमों ने उसको अप्रूव किया हुआ है, यानी सारे बोर्ड्स अप्रूव्ड। 2021 में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई थी तो क्या उस वक्त भारत नहीं था? वहां पर बोर्ड मीटिंग में सब मौजूद थे, सब ने एक्सेप्ट किया, सब ने अप्रूव किया। अब भारत कहता है मैंने पाकिस्तान नहीं जाना। ठीक है, तो अगर भारत एक लॉजिकल रीजन के तहत कह रहा है, ये ज़हन में रखिएगा, भारत को दो रीजंस भारत को देने पड़ेंगे, दो में से एक तो ये कि सिक्योरिटी वहां पे सिक्योरिटी हमारे लिए ठीक नहीं है, या नंबर दो हमारे पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ठीक नहीं है, तो इसलिए हम पाकिस्तान नहीं जाते। अब बात यह है कि अगर वो सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी के लिए कोई प्रॉपर तरीका इख्तियार करना पड़ेगा ना। उनकी टीम आएगी यहां पे, वो बाकायदा प्रूव करेंगे आईसीसी को कि जनाब हमारे लिए ये सिक्योरिटी ठीक नहीं है। अभी तक ना उनकी सिक्योरिटी की टीम आई है, ना कोई आईसीसी की सिक्योरिटी की टीम भारत की ईमा पे आई है। तो ये
सिक्योरिटी सिर्फ गली बाती नहीं है कि आपने कह देना। देखिए प्रेसिडेंट क्या है कि 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं गई थी, शायद एक और टीम भी नहीं गई थी वहां पे, आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें नहीं गई थी। तो दोनों टीमों ने क्या किया था, या वेस्ट इंडीज की टीम थी, उन्होंने अपनी बाकायदा वहां पर सिक्योरिटी टीम्स भेज के बाकायदा प्रूव किया था आईसीसी को कि जनाब हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे लिए वहां की सिक्योरिटी ठीक नहीं है। तो आईसीसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, अलबत्ता उनके जो पॉइंट थे वो फोरफीट हो गए थे, पॉइंट्स विड्रॉ हो गए थे उनके, वो मतलब वहां पर नहीं गए थे। तो जिन जिन टीमों के साथ उनके वहां पे मैच थे उनको पॉइंट्स दे दिए गए थे, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरा प्रेसिडेंट है कि जब 2000 ऑड में कोई भी, मेरे ख्याल 2000 या 2001 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि हम जिम्बाब्वे का जो रॉबर्ट मोगाबे है उसकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो हम वहां नहीं जाएंगे। तो पॉइंट्स उनके भी फोरफीट हुए थे। यह नहीं हुआ था कि इंग्लैंड ने कहा हो कि हम नहीं जा रहे तो जिम्बाब्वे की जगह आप चीचू की मलिया में टूर्नामेंट करवा दें, या ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने कहा कि हम श्रीलंका नहीं जा सकते, आप हमारे मैचेस बांग्लादेश में रख दें। ये नहीं कहा गया था। ये कहां से कानून आ गया जी, मुझे प्रूव करें ना, ये कहां से कानून आया? आईसीसी में कोई कानून है इस तरह का? या तो ये तय होता कि आईसीसी पहले से ये तय होता कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2 मुल्कों में होगी, जैसे अभी 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में होगा, 2027 का जो वर्ल्ड कप है ओडीआई वर्ल्ड कप वो इंडिया और बांग्लादेश में होगा। तो ये पहले से तय है। आईसीसी पाकिस्तान ने अकेले ने होस्ट करनी है, तो ये दरमियान में हाइब्रिड मॉडल कहां से आ गया? आप कानून की बात करते हैं, आप असूल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान ये राइट रखता है सर कि वो अकेला होस्ट है, वो अपने मैचेस किसी और मुल्क में नहीं भेज सकता। ये कानूनी रीजन है। आप इसको बैठ के बड़े बड़े लोग, विक्रांत गुप्ता और पता नहीं क्या क्या लोग जो हैं वो बैठ के अपने चूना बेच रहे हैं। एक तरफ वो कानून बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भारत नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? भारत को भी तो अपनी लॉजिकल रीजन देनी पड़ेगी, और अगर भारत लॉजिकल रीजन दे देता है, ठीक है, आईसीसी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जो माजी के प्रेसिडेंट सेट हुए हैं उसके मुताबिक, प्रूफ के मुताबिक, उनके भारत को अपने पॉइंट्स फोरफीट करने पड़ेंगे, दैट्स इट। और भारत जो है वो आउट हो जाएगा। भारत की जगह कोई टीम आएगी सर। भारत अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहा तो भारत की जगह कोई टीम आएगी। बिल्कुल इसी तरह मिसाल दे रहा हूं, अब अगर पाकिस्तान का मैच 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत में रखा जाता है, श्रीलंका में नहीं रखा जाता, और पाकिस्तान कहता है कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम श्रीलंका में ही रहेंगे, हम नहीं खेलेंगे भारत में जाके, तो पाकिस्तान के पॉइंट्स फोरफीट हो जाएंगे। यह नहीं होगा कि पाकिस्तान कहे कि नहीं जी हमारा मैच यहीं पे करें आप। तो भाइयों ये जहन में रखिएगा कि ये कानूनी दावपेच के चक्कर में भारतीय मीडिया इस वक्त टोटली मिसगाइड कर रहा है, झूठ के ऊपर मबनी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी भारत अगर कहेगा तो जो कहेगा वही होगा। अरे भाई क्यों होगा? वहां पर दूसरे ममालिक भी तो हैं ना, दूसरे कंट्रीज भी तो हैं, बाकी सारे बोर्ड्स भी हैं। पाकिस्तान, और फिर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसको भारत के खिलाफ जाके वहां पे खेलना पड़ेगा। विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूएई में जाके खेलना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान के पॉइंट्स फोरफीट हो जाएंगे। अरे भाई क्यों होंगे? पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान अभी ग्रुप कंफर्म नहीं हुए, अनाउंस नहीं हुए। पाकिस्तान जो है वो अपने ग्रुप को चेंज कर सकता है, पाकिस्तान 2 ग्रुप बना सकता है। पाकिस्तान अपने मैचेस वहां पे यूएई में ना रखे, आईसीसी से कहे कि हमारे मैचेस यूएई में ना रखें आप, हमने सारे मैचेस पाकिस्तान में खेलने, हम सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल खेलेंगे। और फिर अब नया एक शोशा भी छोड़ा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड मॉडल ही होगा। अब ये भी अपने पास से हाइब्रिड मॉडल ही होगा, और एक सेमीफाइनल होगा, भारत वहां पर अपना सेमीफाइनल खेल सकता है, और एक जो है वहां पर बाकी जो भारत के मैचेस हैं वो वहां पे होंगे। पाकिस्तान के सारे मैचेस यहीं पे होंगे, सिर्फ भारत के मैचेस वहां पे होंगे, ओनली भारत के, बाकी मैक्सिमम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और सेमीफाइनल वहां पे होगा। फाइनल पाकिस्तान को दे देते हैं हम, फाइनल हम पाकिस्तान को दे देते हैं,
और अगर फाइनल में अब इंडिया पहुंच गया वहां पे, तो फिर इंडिया को यहां पे आना पड़ेगा। तो फिर अगर इंडिया आएगा यहां पे पाकिस्तान में फाइनल खेलने के लिए, तो सवाल यह बनता है कि बाकी मैचेस खेलने में क्या प्रॉब्लम है। तो अजीब एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से 2-3 ऑप्शंस पे गौर कर रहा है, जिनमें से एक तो पाकिस्तान ने काम कर दिया है, और वो ये काम कर दिया है कि पाकिस्तान ने आईसीसी को खत लिख दिया है कि आप हमें ये बताएं कि भारत किन वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं आ रहा। इंडियन गवर्नमेंट का जो रिटन स्टैंस है वो हमारे साथ शेयर किया जाए। इंडियन गवर्नमेंट का रिटन स्टैंस हमारे साथ शेयर किया जाए, ताकि हम उसके ऊपर आगे अपनी गवर्नमेंट को दिखा सकें और आगे प्रोसीड कर सकें। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो दिया है पीसीबी को, और ये कहा गया है कि आप, भारत अगर नहीं आ रहा तो भारत के अलावा जो ऑप्शंस हैं आप उनके ऊपर गौर कीजिए और उनके साथ बात कीजिए, और बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भी अपने एतमाद में लीजिए कि ये हमारा राइट है। हम पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, दोनों सेमीफाइनल पाकिस्तान में होंगे, फाइनल पाकिस्तान में होगा। अगर भारत को सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और वो आईसीसी को मुतमईन कर लेता है, तो फिर उस सूरत में जो है वो आईसीसी को अगर मुतमईन कर लेता है, तो उस सूरत में आईसीसी जो है वो एक्सेप्ट कर ले उसको और पाकिस्तान को एक नई टीम दे दे। भारत नहीं आता तो इट्स ओके, हम श्रीलंका के हवाले से बात कर लेते हैं, हम वेस्ट इंडीज के साथ बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि आप इस हवाले से बात करें कि हम इन 2 टीमों में से किसी एक टीम की इजाजत दे दी जाए, हम उसको पाकिस्तान बुला लेते हैं और उसके साथ खेल लेंगे, माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। अब इसमें बात हो रही है, इस पे कोई कानून नहीं है, कोई असूल नहीं है। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कैसे हो सकती है? तो भाई अगर इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती तो इंडिया आकर खेले चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान में खेले। इंडिया ने साइन किए हुए हैं, पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। अच्छा, अब यह बात भी पाकिस्तान की नहीं मानी जाती और वो बात भी नहीं मानी जाती कि पाकिस्तान में सारे का सारा हो, ठीक है, इंडिया आए, वो बात भी नहीं मानी जाती। पाकिस्तान में सारे का सारा हो, इंडिया की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज आ जाए, ये बात भी नहीं मानी जाती। तो फिर तीसरा ऑप्शन वो ये कहते हैं कि सारे की सारा चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान से शिफ्ट कर दी जाएगी किसी तीसरे मुल्क में। होस्ट पाकिस्तान रहेगा लेकिन जो है वो तीसरे मुल्क में शिफ्ट कर दी जाएगी। तो वो क्या मुझे बताना पसंद करेंगे कि उसकी क्या रीजन? आईसीसी किसी भी मुल्क से उस वक्त तक इवेंट को शिफ्ट नहीं कर सकती जब तक वहां पे खुदा ना खास्ता कुछ सिक्योरिटी के बहुत संगीन सूरत हाल ना हो, कोई नेचुरल क्लैमिटी ना आ गई हो, या कुछ इस किस्म का मसला हो। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि फलां टीम यहां पे नहीं आ रही, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो हम पूरे का पूरा आईसीसी का इवेंट जो है वो उठा के यहां से वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा विमेन T20 वर्ल्ड कप होना था बांग्लादेश में हंगामे फूट पड़े, वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो अपहीवल हुआ। उस वजह से उन्होंने उसको फौरी तौर पर चेंज करके कहां पे ले आए? यूएई में ले आए। ये एग्जाम्पल है। अब पाकिस्तान में 3000 किलोमीटर के फासले पे एक बम धमाका होता है और उसको बुनियाद बना के इंडिया कहता है कि जी वहां पे हालात ठीक नहीं है। भाई जहां पे आपने मैच खेलना है वहां पे तो हालात ठीक है। अब पाकिस्तान कहते जी कि कश्मीर में आपके हालात ठीक नहीं है, इसलिए हम दिल्ली में जाकर मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि दिल्ली और कश्मीर इतने दूर नहीं है जितने इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान फासला है। इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान या लाहौर और कोयटा के दरमियान बहुत सारा फासला है, सैकड़ों किलोमीटर का फासला है। तो वो तो इतना दूर नहीं है। या हम कहें कि जी वो आपके जी वो बंगाल में मसला खराब है, या आपकी वो मणिपुर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए जी वहां पे इतने लोग मर गए, वहां पे इतने लोग मर रहे हैं, हम नहीं आएंगे। भाई हम तो उस वक्त भी गए जब वो रवि बिश्नोई ग्रुप जो था, माफ कीजिएगा रवि बिश्नोई कह रहा हूं, वो जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो था उसने कह दिया था कि हम जनाब स्टेडियम को उड़ा देंगे। वो खालिस्तानियों ने कह दिया था कि हम स्टेडियम को उड़ा देंगे अहमदाबाद में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ। तो हम तो वहां तब भी गए, हम तब भी आपके इंडिया में गए जब वो पिच खोद दी गई थी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, पुरानी बात है, हम तब भी वहां पे गए। 1996 के वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, 2016 के वर्ल्ड कप में इवन
वेन्यू चेंज करना पड़ा सिक्योरिटी की वजह से, हम तब भी वहां पे गए। ओ भाई, इस तरह का तो कोई मसला नहीं है आपको। अजीब झूठो झूठ 44 इस वक्त इंडियन मीडिया में चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार स्ट्रांग स्टैंस लेने जा रहा है, और देखिए ये यहीं पे नहीं चलेगा। अगर अब इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा ना, तो पाकिस्तान इंडिया में भी नहीं जाएगा और पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच भी नहीं खेलेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। और पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। ये हुकूमत की तरफ से बड़ी सीधी सी लाइन है कि जो मर्जी हो जाए, ठीक है, हमारा नुकसान हो जाएगा, पीसीबी का नुकसान हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, हम अपनी गवर्नमेंट का खत दिखाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें वहां पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि हमारे बायलैटरल उनके साथ ताल्लुकात नहीं है, हमने उनका जासूस पकड़ के बिठाया हुआ है, अपने जेल में रखा हुआ है, हमारे मुल्क के जो हालात खराब हैं उनके पीछे भारत का, भाई कुछ भी कहा जा सकता है ना, जैसे वो कहते हैं ऐसे यहां भी कहा जा सकता है कि जी बीएलए के पीछे वो है, फलाने के पीछे वो, यही बातें होती है ना। वो वहां पे कहते हैं जी फलां के पीछे पाकिस्तान, फलां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये और वो, इन चीजों को बुनियाद बनाकर वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो उसी तरह की चीजों को बुनियाद बना के पाकिस्तान भी कह सकता है। और फिर अगर वो कहें जी आपके पास सबूत क्या है, तो हम भी कहेंगे कि भाई आपके पास सबूत क्या है। सबूत तो किसी के पास नहीं होता, बस अपने पास से सबूत बना के, और एक सियासी खेल खेला जा रहा है जिससे क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी विक्रांत गुप्ता जी तो कहते हैं कि होगी और हाइब्रिड मॉडल ही होगी, और पाकिस्तान ये भी करेगा, पाकिस्तान वो भी करेगा, पाकिस्तान लेट जाएगा। लेकिन सर इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, विक्रांत गुप्ता जी और बाकी सब दोस्त जो हमारे बहुत अच्छे, जो इनके साथ हमारी अच्छी दुआ सलाम है, ये अच्छे लोग हैं, स्पोर्ट्स के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन प्लीज असूल की बात कीजिए। ये नहीं कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता साडा कुत्ता कुत्ता तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टोमी, वो वाली बात मत कीजिएगा। कानून की असूल की बात मत कीजिए। अगर उन्होंने मना किया है तो खत्म, इंडिया ने मना कर दिया तो इंडिया की जगह श्रीलंका को शामिल कर लीजिए, दैट्स इट। पाकिस्तान इंडिया का मैच आगे नहीं होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तय कर चुका है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान अब इंडिया के साथ किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख के दे दे, और हम लिख के दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं खेलेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पॉइंट्स फॉरफिट होंगे। लेकिन आईसीसी के गले की इस वक्त हड्डी बना हुआ है भाई, $27 मिलियन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो हुआ था ना न्यूयॉर्क में, $27 मिलियन आईसीसी ने एक मैच से कमाए थे, और बाकी सब मैचेस से मिला के $19 मिलियन कमाए थे। जस्ट इमेजिन, 25 मिलियन या 27 मिलियन टू बी एग्जैक्ट, मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ऑलमोस्ट इतने हैं जो एक मैच से कमाए थे, और बाकी मैचेस से $19 मिलियन, ये तो कंफर्म है। माफ कीजिएगा। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी के गले में बात पड़ी हुई है, ये बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के गले में बात पड़ी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन मीडिया इतना पुरएतमाद है कि वो कह रहे हैं कि ये बस बुध या जुमेरात को ऐलान हो जाना है हाइब्रिड मॉडल का, और पाकिस्तान ने लेट जाना है, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान क्या स्टैंड लेके आता है अगले एक आध दिन में। बाय द वे, वो जो है हमारे डॉक्टर नुमान नियाज साहब, वो कहते हैं कि कल या परसों पाकिस्तान भी एक बड़ा सरप्राइजिंग ऐलान कर सकता है, पाकिस्तान इंडिया को और आईसीसी को बड़ा सरप्राइज दे सकता है। लेट्स वेट, देखते हैं सरप्राइज उधर से आता है या इधर से जाता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।